आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के अपोलो मेडिक्स अस्पताल ने फिर एक बार मील का पत्थर स्थापित किया है और घुटनों की रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जरी में सबसे तेजी से 100 का आंकड़ा पार किया है। दोस्तों, एनसीआर की बात छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश में यह सबसे तेजी से यह आंकड़ा अपोलो ने पार किया है। दोस्तों, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगातार अस्पताल एक के बाद एक उपलब्धि हासिल करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिन, वो सपना साकार होता जा रहा है कि हेल्थ टूरिज्म उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और जो अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं हैं उसका फायदा पूरे उत्तर भारत के साथ साथ नेपाल और सुदूर के जो प्रदेश हैं उनको भी मिल रहा है। दोस्तों, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल की इस बड़ी उपलब्धि को साझा करने के लिए आज डॉक्टर मयंक सोमानी एमडी एंड सीओ यहां मौजूद थे और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जो चेयरमैन है ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट के, वो मौजूद थे। डॉक्टर अजय कुमार जो मेडिकल हेड है वो यहां मौजूद थे। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये घुटनों की जो सबसे तेज रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है उसका सफर कैसा रहा, ये सर्जरी कितनी मुफीद है, क्या इसका खर्च आता है और क्या आपके लिए जरूरी है। ये नाम है आपका? कनक मित्तल। कब आपने सर्जरी करवाई? मैंने कराई मार्च में। जब आपको पता चला कि रोबोटिक सर्जरी होगी तो क्या रिस्पॉन्स था? नहीं, कोई नहीं, मेरे बेटे ने कहा कि अच्छे से अच्छा कराइए, जो भी है पता था इनके बारे में। बल्कि मेरे को 10 साल से था नी में प्रॉब्लम, लेकिन मैं डर की वजह से नहीं करा रही थी। और अब आपकी कैसी अवस्था है? अब वो है कि अभी एक ही में हुआ है मेरा, दूसरे में मेरे नहीं हो पाया, वो रॉड पड़ी हुई है इसलिए। तो उन्होंने कहा 1 साल के बाद करेंगे। तो मेरे को चलने में थोड़ी सी समस्या आती है क्योंकि ये पैर थोड़ा झुकता है। नहीं, जिसमें अभी सर्जरी हुई हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। कितने समय लगा आपको रिकवरी होने में? देखिए, ऐसे मेरा ब्लड प्रेशर भी था, वो था, तो मुझे 1.5-2 महीना लग गया। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार गुप्ता है। मैं आशियाना सेक्टर M में रहता हूँ और मैं 2 साल से सोच रहा था ये घुटने की ऑपरेशन कराने के लिए। हमको बहुत समस्या थी, लेकिन चूंकि बेटा बाहर रहता है US में, तो आना जाने की वजह से मैं नहीं करा पाया। लेकिन इस साल जनवरी में मैं 22 तारीख को मेरा पहला ये रोबोटिक मैंने करा। संजय श्रीवास्तव जी को मैं पहले से जानता था, डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने मतलब किया 22 तारीख को। चूँकि मैं डायबिटिक हूँ, ब्लड प्रेशर हूँ, 30 साल से, तो इसकी वजह से उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि 1 by 1 करेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तो उन्होंने पहला किया, चौथे दिन मतलब एक दिन तो एडमिट हुआ और 5वें दिन मेरे को डिस्चार्ज हो गया। दूसरे दिन ही इन्होंने चलाना चालू कर दिया। जब आपको पता चला कि आपकी रोबोटिक सर्जरी हुई है तो आपको क्या कोई डाउट था? नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से यही बोला, जो हमको एस्टिमेट दिया गया, ये दिया गया कि चूंकि मेरा इंश्योरेंस से था तो हमको प्राइवेट रूम और मतलब सारी फैसिलिटीज थी हमारे लिए। तो हमने कहा कि जो बेस्ट हो सकता है वो आप कीजिए। तो उन्होंने बोला कि रोबोटिक इज द बेस्ट, उसमें चांसेस बहुत कम है एरर के। तो हमने कहा आप रोबोटिक कीजिए, मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम एक्चुअली में, क्योंकि अगर मान लीजिए 50,000 ज़्यादा भी लगता है तो कोई माने नहीं रखता उसका, जो है मतलब लाइफ टाइम की बात है। और रिकवरी किस तरीके से रही? रिकवरी बहुत अच्छी रही। उन्होंने बोला था कि फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी वाले तो उन्होंने करीब 1 महीने मैंने कराया, तो उन्होंने बोला कि फिजियोथेरेपी तो वो अपना बिल बना लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज आपको करना है। तो मैं एक्सरसाइज करता रहा और साइकिलिंग करता रहा। अभी भी मैं रोज सुबह शाम 20 मिनट घर पे जो साइकिलिंग वो उसकी वाली जो होती है मैं करता हूँ। और ये समझ लीजिए कि आपको ताजुब होगा, ये जो दूसरा ये 16 मार्च को कराया था, इवन मैं कार ड्राइवर आया नहीं, टाके कटे नहीं थे, तो मैं कार चला करके ही मैं आया अपना टाका कटवाने के लिए, और उसके बाद अभी मेरे को कोई समस्या नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने 2 बुजुर्ग मरीजों से बातचीत करी जिन्होंने अपने घुटनों की रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाई थी। आइए अब समय है डॉक्टर संजय श्रीवास्तव से बातचीत करने का, डॉक्टर मयंक सोमानी से और डॉक्टर अजय कुमार से बातचीत करने का। मेडिकल फील्ड में रोबोटिक सर्जरी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और प्रदेश में अभी इसका उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम उसको अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराएं ताकि उनको और बेहतर सुविधाएं मिल पाए। और ये हमारा सफर साल भर का बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे पेशेंट्स, हमें खुद एक जो सेटिस्फैक्शन है सर्जरी का कि हमने बेहतर से बेहतर चीज़ अपने मरीजों को दी
और उसके जो रिजल्ट हमें मिले हैं वो वाकई इनकरेजिंग। हम लोग ने कुछ पेशेंट्स को भी कॉल किया था, शायद अभी आए होंगे तो आप मिलकर उनसे भी बात कर सकते हैं। पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी या सर्जरी की बात करें, सर्जरी में सबसे बड़ी चीज होती है मरीज का अपने सर्जन पे फेथ। तो बहुत से पेशेंट्स का ये कहना था साहब हमें रोबोट से नहीं कराना, हमें आपसे कराना। तो देन हमें उनको समझाना पड़ा कि भाई रोबोट इज माय असिस्टेंट, रोबोट इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस मी। ऐसा नहीं कि मैं हट जाऊंगा और रोबोट सर्जरी करेगा। रोबोट हमारी प्लानिंग, हमारी सर्जिकल स्किल्स को एनहांस करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा और बेहतर रिजल्ट हम मरीज को दे पाएंगे। तो धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स ने मना किया कि नहीं हम नहीं कराएंगे, हम रेगुलर ही कराएंगे। लेकिन बहुत से पेशेंट का ऐसा था जिनका एक रेगुलर किया और दूसरा भी उन्होंने रोबोटिक कराया, क्योंकि उन्होंने और रिजल्ट देखे हॉस्पिटल में जब थे कि जो रोबोटिक में उनके रिजल्ट बेटर थे, तो उन्होंने कराया। तो धीरे धीरे किसी भी नई चीज की एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब कोई इशू नहीं है। अब तो पेशेंट खुद आते हैं कि हमें रोबोटिक ही कराना। बस हम लोगों के यहाँ करीब करीब मतलब अगर आप रेगुलर रिप्लेसमेंट की बात करें 2.5 के आसपास का पैकेज है। खर्चा सब जगह ऑलमोस्ट उतना ही आता है। रोबोटिक की अगर कॉस्ट की बात करें तो हम रोबोट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट से नहीं करते, सिर्फ जो रोबोट में डिस्पोजेबल आइटम्स यूज होते हैं उसकी कॉस्ट पेशेंट पे करता है, तो करीब 50,000 के आसपास। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? अब तो और भी लेटेस्ट मशीन आ चुकी है लगातार। तो ये जो नी रोबोट है ये हम लोगों का सबसे लेटेस्ट, सबसे आधुनिक और सबसे जो अभी तक का बेस्ट रोबोट है वो है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इट इज ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन तो अच्छे से अच्छी ली जा सकती है, लेकिन जो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव उस मशीन से कर सकते हैं और जितनी अच्छी सर्जरी हो सकती है वो शायद उतना अच्छा रिजल्ट मुश्किल से मिले, बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड एक्सपर्टीज। तो यही सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी कारण से ऐसा है कि एवरी सेकंड थर्ड डे हमारे यहाँ एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो रहा है और मरीज खुश है। दोस्तों, जाने माने ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया कि रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जरी का घुटनों में करवाने से यह फायदा होता है कि मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, दर्द कम होता है, खून बहुत कम बहता है और घुटने के जो नए जोड़ हैं वो ज्यादा समय तक टिके रहते हैं। कुल मिलाकर मरीजों को बेहतर नतीजा मिलता है। तो अपोलो ने जब इस तरीके का एक ये बड़ा आंकड़ा पार किया है तो ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, लगातार बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर और स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।